गुवाहाटी टेस्ट में टीम इंडिया की जो फजीहत मची हुई है, टीम इंडिया बिल्कुल पीछे लगी हुई है। साउथ अफ्रीका इस टेस्ट मुकाबले को जीतने के बिल्कुल करीब खड़ी है, लेकिन इसके बाद अब सवाल जो हैं वो और तीखे हो गए हैं। टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स पर आपको सभी एंगल से सभी सवालों के जवाब, सभी सवाल और सभी जायज सवाल जो कि पूछे जाने चाहिए इस टेस्ट टीम से, सभी अपडेट्स आपको हम दे रहे हैं। लेकिन अब इसी बीच भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी मोहम्मद कैफ ने भी कुछ कड़े सवाल पूछ दिए हैं और इन्होंने तो सीधा सिलेक्शन से ही सवाल उठा दिया है। इन्होंने कहा कि अक्षर पटेल इस टीम से बाहर क्यों है। सबसे पहले तो इसका जवाब दीजिए। इन्होंने कहा कि अक्षर पटेल, जो कि आप जब भी उनको ऊपर भेजते हैं, चाहे नंबर 5 पर चाहे नंबर 4 पर, वो हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस देकर जाते हैं, रन बनाकर जाते हैं। तो आज इस टीम से इस मोमेंट पर अक्षर पटेल गायब क्यों हैं। हालांकि ये सवाल उन्होंने भी पूछने में देरी कर दी। जब आपको सिलेक्शन दिखा, जब पहले दिन ये आपको टीम शीट देखने को मिली, तो आपने तभी सवाल क्यों नहीं उठाया। पहली चीज। दूसरी चीज, जब टीम इंडिया पीछे लग रही तो सबके सवाल निकल कर आते हैं। टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स पर हमने शुरू से बात की थी और पहले दिन से हमने बोला था कि जो ये टेस्ट मैच की स्क्वाड आई है बहुत कुछ निर्भर करता है और कैसे कैसे पूरा समीकरण है, हमने वो भी बताया था। लेकिन फिलहाल कैफ साहब ने क्या बोला आपको पूरा बताते हैं। देखो, उन्होंने बोला अक्षर पटेल हैज बैटेड 5, ही ओनली केम अप व्हेन सम विकेट्स फेल अर्ली। वो तभी ऊपर आते हैं जब कुछ विकेट्स जो हैं वो जल्दी गिर जाते हैं। ही हैज डन वेल इन दिस रोल एज वेल, उन्होंने इस रोल में अच्छा किया है। ऑल्दो ही इज नॉट इन दिस टीम, लेकिन वो इस टीम में नहीं है। व्हेनेवर ही हैज प्लेड वेल, जब भी उन्होंने खेला, उनको जब भी मौका दिया गया, उन्होंने बेहतरीन क्रिकेट खेली है। ही ऑलवेज कॉन्ट्रीब्यूट्स विद द बैट एज वेल, सो हिम नॉट बीइंग देयर इज अ बिट ऑफ सरप्राइज। वो हमेशा बल्लेबाजी में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, जब उनको ऊपर हो जाता है, प्रमोशन मिलता है, वो रन बनाते हैं, जो कि हमने भी देखा है। जब भी टीम इंडिया का डैमेज होता है, कोलैप्स होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए डैमेज कंट्रोलर के रूप में अक्षर पटेल ऊपर आते हैं, ठीक ठाक बल्लेबाजी करके जाते हैं। हाँ, बड़े स्कोर अक्षर पटेल के बल्ले से नहीं है, चाहे व्हाइट बॉल हो चाहे रेड बॉल हो, लेकिन हाँ, कंट्रोल की बात आप करते हैं, वहां पर अक्षर पटेल को पूरे नंबर मिलेंगे। देखिए, जो क्रेडिट जिसका है उसको वो मिलेगा और वो मिलना चाहिए। अक्षर पटेल को वो क्रेडिट मिलेगा क्योंकि उन्होंने हमेशा संभाला है। T20 वर्ल्ड कप हो चाहे जो, हम देखिए कॉन्टेक्ट से अलग जा रहे हैं क्योंकि व्हाइट बॉल आ जाते हैं वहां पर, लेकिन क्योंकि भी जब हम अक्षर पटेल को ऊपर प्रमोशन की बात करते हैं, अक्षर ने परफॉर्म किया है। चाहे टेस्ट क्रिकेट में भी जब उनको 5 पर भेजा गया, उनके बल्ले से रन हैं। हाँ, अगर आप कहें कि डबल सेंचुरी बहुत बड़े रन नहीं, लेकिन संभालने की बारी आती है तो 100-150 गेंदें वो खेल के नेगेट कर देते हैं, आपको एक बिल्डअप दे देते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा ही ऑलवेज कंट्रीब्यूट्स विद द बैट एज वेल, सो हिम नॉट बीइंग देयर इज अ बिट ऑफ सरप्राइज, दिस रोल कैन बी गिवन टू सुंदर नाउ। अब ये जो जिम्मेदारी है वो सुंदर को दी जा सकती है, लेकिन सुंदर को लेकर तो टीम मैनेजमेंट ऑलरेडी कंफ्यूज्ड है कि वॉशिंगटन सुंदर आपके लिए नंबर 3 के बल्लेबाज। भाई, पहले टेस्ट में इंडियन गाइडेंस में आपने देखा कि नंबर 3 पर वॉशिंगटन सुंदर आए थे, साई सुदर्शन को बाहर भेज दिया गया। कहा नहीं साई आप नहीं, अब हमारे लिए वॉशिंगटन सुंदर खेलेंगे, और उस डिसीजन को हमने भी एक्सेप्ट किया। हमने कहा चलो अच्छी बात है कि आपके पास तीसरे के बाद एक चौथा स्पिनर हो जाएगा, क्योंकि अक्षर पटेल उस टीम में थे और आपको नंबर 3 पर सुंदर जैसा बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों मिलता है, वेल एंड गुड। लेकिन उसके बाद क्या होता है, गुवाहाटी टेस्ट में सुंदर आपके लिए नंबर 8 पर बल्लेबाजी करने आते हैं। ये तो आप टीम चला रहे हैं, किसी का कोई रोल फिक्स नहीं है। हमने पहले से बोला है कि हर प्लेयर कंफ्यूज है कि मेरी जिम्मेदारी इस टेस्ट टीम में क्या है, मुझे क्या करना है, मेरा क्या रोल है, मैं कैसे इस टेस्ट टीम में कंट्रीब्यूट करूंगा। नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो टीम नहीं है, ये आपने एक फुटबॉल का गेम चला दिया है और कहा कि सब की 11 के 11, कोई फॉर्मेशन कुछ मैटर नहीं करती, सब लग जाओ गोल पोस्ट पे। और यही हुआ है। नंबर 3 वाला बल्लेबाज नंबर 8 पर, नंबर 7 वाला बल्लेबाज नंबर 2 पर। क्या चल रहा है यार, ये टीम चला रहे हैं, आप मजाक कर रहे हैं। आप ऑलराउंडर्स के साथ ये पूरी टीम खेलते हैं, आपके पास कोई प्रॉपर गेंदबाज नहीं है जो कंडीशंस को समझ रहा हो। जसप्रीत बुमराह अकेले कितनी गेंदबाजी कर लेंगे, या सिराज कितनी कर लेंगे, या कुलदीप अकेले कितनी विकेट ले लेंगे। जब हम बल्लेबाजी करते हैं तो लगता है कि ये तो बॉलिंग फ्रेंडली, हमें गड्ढे में खिला दिया, कीचड़ है मैदान, नहीं पिच नहीं कीचड़ है। जब वो बल्लेबाजी करते हैं लगता है एकदम पाटा सीमेंटेड विकेट है यार, बस आप फेंकते जाओ वो मारते जाएं, ऐसा होता है। अब आगे सुनिए उन्होंने क्या लिखा। एंड नोबडीज रोल इज फिक्स्ड एनीवे इन दिस टीम अपार्ट फ्रॉम द टॉप 3। टॉप 3 के अलावा किसी का रोल फिक्स नहीं, बिल्कुल नहीं है। मतलब आप देखिए, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल और अगर शुभमन गिल होते, शुभमन गिल, इनके अलावा किसी और का रोल और स्पॉट फिक्स है इस टीम में। आप तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, पता नहीं किस लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जो चीज टूटी नहीं थी उसको तोड़ा और फिर कहा हम फिक्स करेंगे। अरे भाई क्यों, आपके पास तो हर स्पॉट के लिए प्लेयर्स थे, उनको वहीं पर रखते ना। लेकिन नहीं, आपको तो बदलना था, आपको तो एक्सपेरिमेंट्स करने थे। कोच गौतम गंभीर को एक्सपेरिमेंट्स करने थे इस टीम में, और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के चक्कर में आज देखिए टीम का क्या हाल हुआ है। आई एम 100% श्योर कि इसमें शुभमन गिल या कैप्टन ऋषभ पंत या जो भी कप्तान होता है XYZ, उसका कोई से नहीं है, क्योंकि वो कोच गौतम गंभीर के किसी भी डिसीजन को ये नहीं बोलेंगे नहीं गौती भाई मैं आपके डिसीजन से एग्री नहीं करता, आई वॉन्ट गो विद दिस। अगर वो ऐसा करते तो शायद बहुत सारे मतभेद सामने निकल कर आते
और शायद उसमें बेहतरी नजर आती टीम की और शायद टीम बेहतर करती, लेकिन ऐसा नहीं है। और इसीलिए आप कैप्टेंसी में भी चेंज देखते हैं। सूर्य कुमार यादव भी वही कप्तान बने कि वो कोच गौतम, हाँ गौती भाई मैं आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, यहां पर भी हाँ भाई आप जो कह रहे हैं, आप सर जो कह रहे हैं वही ठीक है। ऐसा नहीं होता। एक प्लेयर का, एक कोच का दिमाग नहीं चलता मैच को चलाने के लिए या कुछ के लिए भी। आप ब्लेम करते हैं, आपके बैटिंग कोच आके कहते हैं पिच नहीं चाहिए, आप कहते हैं ऐसी पिच चाहिए, बैटिंग कोच कहते हैं गौतम गंभीर के खिलाफ एजेंडा चल रहा है, बल्लेबाजों से सवाल पूछे। भाई आपने अपने बल्लेबाजों को डाल दिया ट्रक के अंदर, आज क्या आप बोलेंगे कि एजेंडा चल रहा है कोच गौतम गंभीर के सामने उनका अगेंस्ट? ये सब जो बातें हैं आके बस काउंटर अटैक कर देना कि हाँ हमसे 2 सवाल पूछोगे तो हम तुमसे 10 सवाल उल्टा पूछ देंगे, भले उसका मतलब बने ना बने, किसी काम का नहीं है। आपके खुद के खिलाड़ी आपसे सवाल पूछ रहे हैं यार। उन्होंने साफ कहा, कैफ साहब ने अपने बयान में, कि किसी का रोल कोई फिक्स नहीं है, आप कैसे सिलेक्शन करते हैं किसी को कुछ नहीं पता। आगे सुनिए, सुंदर कैन बी एन ऑप्शन अप द ऑर्डर बट एज मेनी बैटर्स आर ऑलरेडी देयर आई डोंट थिंक सो। सुंदर अप द ऑर्डर एक ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन इतने बल्लेबाज वहां पर ऑलरेडी हैं कि वहां पर उनकी जगह नहीं बनती, इनको नहीं लगता। बट ही मे बी सेंट ओनली इफ यू लूज क्विक विकेट्स, अगर हम जल्दी विकेट गवाते हैं तो वो ऊपर उनको भेजा जा सकता है। ये है अक्षर पटेल बाहर क्यों निकले। उन्होंने कहा कि अक्षर पटेल को बाहर निकालने का कोई मतलब नहीं बनता, सुंदर तभी ऊपर जाएंगे जब ऊपर बल्लेबाजों की जगह खाली हो या तो अर्ली विकेट्स गिरे, लेकिन जगह खाली नहीं है। अगर अर्ली विकेट्स गिरेंगे तभी आप सुंदर को ऊपर भेजिए। और इस टीम से अक्षर पटेल बाहर क्यों हैं, और अगर अक्षर पटेल बाहर हैं तो वॉशिंगटन सुंदर को टॉप ऑफ द बैटिंग ऑर्डर क्यों नहीं भेजा गया, या एवब द बैटिंग ऑर्डर क्यों नहीं भेजा गया, वो नंबर 8 पर क्यों आई? ये तो सवाल सबसे को पूछा जाना चाहिए कि नंबर 3 के बाद नंबर 8। हमने कभी इतना बड़ा डिमोशन तो नहीं देखा। नंबर 3 के बाद 5 होता तो समझते कि चलो ठीक है, मुश्किल सिचुएशन में थी टीम इंडिया, हो गया, कर लिया। ये क्या था, ये इनका सवाल है। अब बताइए कि कैसे ये सारी चीजें और ये सारा सिलेक्शन चल रहा है, इन्होंने ये बोला है। और देखिए इसमें एक चीज और ऐड करिए, नॉट दैट फार फ्रॉम बुमराह, मोहम्मद कैफ यूज प्रेज फॉर शमी, ही इज वंस इन अ जनरेशन प्लेयर। उन्होंने बोला है शमी के लिए भी, शमी की भी तारीफ की है कि शमी वंस इन अ जनरेशन प्लेयर वाले गेंदबाज हैं। वो जसप्रीत बुमराह से वो बहुत पीछे नहीं है। जसप्रीत बुमराह अगर इस सदी के, इस दशक के बड़े खतरनाक गेंदबाजों में से एक, तो मोहम्मद शमी भी उस लिस्ट में है। खैर मौके की बात है, मोहम्मद शमी को आप वो बनने नहीं दे रहे हैं। उस खिलाड़ी को अगर अब तक लगातार कंटिन्यूअसली मौका मिलता है इंजरी के बाद, इंजरी से रिकवरी के बाद, तो शायद आज वो खिलाड़ी आपके लिए गन बॉलर था। मुझे स्टार्क 35-36 साल की उम्र में वहां पर आग उगल रहा है, उससे कोई सवाल नहीं पूछता कि आपकी फॉर्म नीचे जाती ऊपर जाती। मिचेल स्टार्क भी कोई कंसिस्टेंट गेंदबाज नहीं है, लेकिन जब वो करते हैं तो वो करते हैं। और ऑस्ट्रेलिया को पता है जब वो जरूरत होगी तो वो करेंगे, और वो करके जाता है गेंदबाज। कोई उससे ये नहीं बोलता नहीं तुम कंसिस्टेंट नहीं हो बाहर जाओ यार, ऐसे नहीं होता। ये सारे जो एजेंडाज हैं, ये जो सारी बातें हैं, ये जो सारा कुछ है, ये सिर्फ बोलने और कहने की बातें हैं। हमें पिच पर रिजल्ट्स मिलेंगे तो शायद ये सारे सवाल दब जाएंगे, लेकिन जहां जस्टिस मिलना चाहिए शायद वो मिलता नहीं है, जिसको मौका मिलना चाहिए शायद वो मौके मिलते नहीं है। तो ऐसे कैसे चलेगा? सिलेक्शन पर तो आपके खुद के साथ ही सवाल उठा रहे हैं जिन्होंने आपके साथ क्रिकेट खेली है। एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं जिनको लगता नहीं ये तो बिल्कुल गलत है यार, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? खैर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में तो जस्टिफिकेशन आई जाती है, हम जो बोल रहे हैं वो तो गलत ही है। फिलहाल इस पर अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम अपडेट्स और खबरों को जानने के लिए टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।